हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 का पहला क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में इस क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। चार क्वेश्चन है, यहाँ हम सिर्फ पहला ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संख्या की सूची एपी है और क्यों? ठीक है, आपको निकालना है कि जो भी आपको प्रॉब्लम दे रखी है, जो भी आपको समस्या दे रखी है, उसमें जो सूची बनेगी, उसमें जो श्रेणी बनेगी, वो एपी है कि नहीं। ठीक है, यदि है तो क्यों, इसमें आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं हम। सबसे पहले, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का जो किराया है, वो उसमें आपको क्या निकालनी है, सूची निकालनी है। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर की, जैसे 1 किलोमीटर बाद, 2 किलोमीटर बाद, 3 किलोमीटर बाद। ठीक है, उसमें आपको एपी निकालनी है और कंडीशन आपको दी हुई है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है। ठीक है, 15 रुपये पहले किलोमीटर के लिए 15 किराया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, जैसे पहले के लिए 15 हो गया और उसके बाद यदि आप दो किलोमीटर जाते हैं या 3 किलोमीटर जाते हैं या 4 किलोमीटर जाते हैं, जितने भी आप अतिरिक्त करेंगे, आप ज़्यादा करेंगे, तो क्या होगा, किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये है। ठीक है, अगर यदि एक किलोमीटर के लिए आपका 15 है, तो दूसरे किलोमीटर के लिए आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, 8 आपको ऐड क्या क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा 15 में। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, हम ये लिखेंगे, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया है आपका ₹15। ठीक है, दूसरा आपको दिया हुआ है, हर अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा होगा, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, ₹8। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसकी क्या करेंगे, श्रेणी बनाएंगे। कैसे श्रेणी बनाएंगे, देखिए हर किलोमीटर का हिसाब लेके चलेंगे हम। ठीक है, हर किलोमीटर का हिसाब लेके चलेंगे। तो देखिए, 1 किलोमीटर का किराया आपके पास कितना है, ₹15। ठीक है, अब देखिए दूसरे किलोमीटर के लिए उसने बोला है कि 8 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो आपको क्या करना है, इस 15 में 8 रुपए जोड़ देने हैं, तो ये आपके पास आ गया 2 किलोमीटर का किराया। ठीक है, अब यदि हम 3 किलोमीटर जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने 2 किलोमीटर तक का किराया है, उसमें आपने एक जोड़ दिया, 3 किलोमीटर तक का जब कर दिया, तो इसलिए क्या करेंगे हम, 23 में फिर 8 जोड़ेंगे, क्योंकि उसने दिया हुआ है कि अतिरिक्त किलोमीटर जो है, उसका किराया लगेगा आपका 8 रुपये। ठीक है, अब देखिए, अब 4 किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 31 रुपये में फिर 8 जोड़ेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 39 रुपये। ठीक है, अब देखिए 5 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे हम, 39 रुपये में फिर 8 जोड़ेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बढ़ गया है हमारा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 47 रुपये। ठीक है, आया आपको समझ में। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, श्रेणी इसकी निकालेंगे कि हमें क्या प्राप्त हुई है श्रेणी। तो प्राप्त श्रेणी आपके पास हुई है, यहाँ से लिखना चालू करेंगे। पहला पद है 15, दूसरा पद है 23, तीसरा है 31, चौथा पद है 39 और पांचवा पद है 47। ठीक है, तो ये श्रेणी क्या करेगी, इसी तरीके से चलेगी, हर बार 8 इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखना हमें ये है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आप बताइए कि ये जो प्राप्त श्रेणी है वो एपी है कि नहीं, समानांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, आप सार्व अंतर निकालिए। इसमें सार्व अंतर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप दूसरे पद में से पहला पद घटाइए पहले। देखिए 23 में से मैं 15 घटाती हूँ, तो ये आएगा 8। ठीक है, फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाती हूँ, ये भी 8 आएगा।
ठीक है। इसी तरीके से 39 में से 31 घटाती हूँ तो भी 8 आएगा, ठीक है। तो हर बार हर पद, दो लगातार पदों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तब 8 आ रहा है तो हर बार क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो आपको यहाँ लिखना है हर बार डी सार्वंतर क्या आ रहा है, 8 रुपीस, ठीक है। अब देखिए सार्वंतर और जो समांतर श्रेणी होती है उसकी एक कंडीशन होती है, असेंशियल कंडीशन है, एक विशेष कंडीशन है जो कि उसमें होनी चाहिए कि वो एपी है कि श्रेणी के हर दो लगातार कम, जब भी हम पहले आगे वाले पद में से पीछे वाला पद यदि हम घटाते हैं तो उसका सार्वंतर हमेशा क्या आना, 8 आना चाहिए। देखिए इसमें इसमें अंतर 8, इसमें इसमें अंतर 8, इसमें तो सार्वंतर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, हाँ लिखेंगे हम कि हाँ ये क्या होगी, यह एक समानांतर श्रेणी है, ठीक है। समानांतर श्रेणी की कंडीशन यही है कि हमेशा सार्वंतर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। आया आपको समझ में? तो ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।